हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों आज बिलासपुर से मैं लाइव हूँ। यहाँ बिलासपुर LCIT सेंटर से मैंने फिल किया था ताकि यहाँ के स्टूडेंट से मिल सकूँ। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा। जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं दोस्तों। और आज का जो पेपर था RRB क्लर्क का, सेकंड शिफ्ट थी मेरी 10:15 बजे, जिसमें कि मेरे अटेम्प्ट जो हुए हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। वीडियो को छोटा ही रखूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ नेट भी नहीं है तो मुझे वीडियो बनाकर अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे जो अटेम्प्ट रहे रीजनिंग में वो रहे 38 आउट ऑफ 40, जिसमें कि 2 क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल वाले छोड़े थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे थे वो भी बता देता हूँ कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन उसमें आए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट सिंगल वेरिएबल का था, सारे ही क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल के थे। फ्लैट फ्लोर जिसमें कि 6 लोग थे, 3 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे। इसके अलावा दोस्तों जो आया था, एक सिंगल लाइन में 7 लोग बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का था, जिसमें डिफरेंट वेट दिए हुए थे 6 लोगों के। वो वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, जिसमें थोड़ा सा समय लग रहा था सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1-2 मिनट लग रहा था, 40-45 सेकंड तक लग रहा था। और बस यही क्वेश्चन थे इसके। इसके अलावा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, लगभग 4-4 या 5-5 भी मान सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं था, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था। मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, सिंगल लाइनर, वन लाइनर जिसको हम बोल सकते हैं, वो वाले कम से कम 6 क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन, और उनमें ज़्यादा थोड़ा सा समय लग रहा था। तो पूरा पेपर जो था, 2 मीनिंगफुल वाले को छोड़ने के बाद मेरा पेपर लगभग 22 मिनट्स में सॉल्व हो गया था। रीजनिंग का बहुत ही ईजी पेपर था, बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब हद से ज़्यादा। उम्मीद नहीं थी कि इतना ईजी हो जाएगा। 25 मिनट ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा समय दे दिया गया है रीजनिंग के लिए। वो समय को हम क्वांट में यूज़ कर सकते थे। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनका पेपर हुआ है। किनका किनका हो चुका है अभी पेपर? जो सामने आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। जिनका जिनका हो चुका है। कितने अटेम्प्ट रीजनिंग में? 40 40 40 35 40 40 37 32 और 35 38 38 40 सिर्फ रीजनिंग का पूछ रहे हैं। 46 में इधर बुलाने वाला इधर। तो अरे पास आओ, तुम नाले में जाओगे क्या? इधर आओ, थोड़ा पीछे नाला है भाई, आगे आओ थोड़ा। तो रीजनिंग में टोटल जो अटेम्प्ट जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 40 और 38 रहे हैं। 38 अप्रॉक्स बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, 37-38 तक गए हैं सबके। तो बहुत ही इजी पेपर था रीजनिंग का। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब क्वांट की। तो क्वांट में जो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 29। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं क्वांट ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ दोस्तों, बहुत समय से छोड़ दिया हूँ क्वांट पढ़ाना। तो स्पीड मेरी थोड़ी सी कम हो गई है। सिंप्लीफिकेशन वगैरह में थोड़ा सा समय लग रहा था सॉल्व करने में। हालांकि मुझे अर्थमेटिक में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी सब तो बन जाता है। तो अर्थमेटिक ही छूटा है, जो भी छूटा है मेरा। DI के 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन थे। लगभग 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन मुझे दिखा था। डेटा सब कुछ दिया हुआ था लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा था। तो डेटा कुछ भी हमको एक्सट्रैक्ट नहीं करना था, सारा कुछ डेटा दिया हुआ था, टेबल DI था क्योंकि। लेकिन उसका जो क्वेश्चन था वो करीब करीब होगा 7 से 8 लाइन का। तो मैंने वो क्वेश्चन देखते साथ ही छोड़ दिया। एक बनाया, एक छोड़ दिया। एक DI का क्वेश्चन मेरा छूटा है, 2 नहीं, एक ही छूटा है। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज़ के मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हैं और 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन छूटा है। तो टोटल 4 मेरे क्वेश्चन छूटे हैं, मतलब बोल सकते हैं अदर देन अर्थमेटिक के, और बाकी के अर्थमेटिक के क्वेश्चन छूटे हैं लगभग बोला जाए तो 7। ठीक है, अर्थमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बनाए। एक क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले बनाया वो बहुत ही आसान था। उसमें सीधा सिंपल ये दिया हुआ था कि आदि जो है उसका फलाना कोई दूसरा बंदे से जो भी उसका अमाउंट है या जो भी चीज़ दी हुई थी वो 78% है। तो 100 और 78 का रेशियो हो गया और सीधा उसको काट दो। और 89 उनका टोटल ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो 50 और 39, तो सीधा आंसर आ रहा था 39। ऐसे ही आ रहा था ना, बनाया हो ना, 39 आंसर आ रहा था। एक ये मुझे याद है। एक इसके अलावा एक वो वाला क्वेश्चन था जिसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन मैंने बनाया। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी उसका क्या वैल्यू उसकी। 1500 6 महीने के बाद B ज्वाइन करता है X, और फिर उनका रेशो दिया हुआ था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। और अर्थमेटिक में एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मैंने क्वेश्चन बनाया, जिसमें कि 12% में 5 साल तक के लिए उसने पैसा लगाया हुआ था। और तो उसका ब्याज कितना आ रहा था? 1000 समथिंग कुछ आ रहा था, 1560 दिया हुआ था इंटरेस्ट। और एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद है यार मुझे। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन बनाए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के बनाए, बाकी सब मैंने छोड़ दिया था अर्थमेटिक का। ठीक है, तो DI 2 DI आए थे। एक DI में डेटा निकालना था, मतलब बार ग्राफ दिया हुआ था। उसमें फ्रूट केक और चॉकलेट केक, 2 टाइप के केक के बारे में डेटा दिया हुआ था। ठीक है, तो
वो वाला DI बहुत इजी था, मुझे लगा, जो मतलब उसमें डेटा निकालना था लेकिन इजी था। तो 2 DI आए थे, लगभग 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, और 15 ही थे ना, लगभग 10 या 15, 12 से 15 के बीच थे लगभग। ठीक है, गिना तो नहीं भाई, कौन गिनेगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। तो लगभग 12 से 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, और बाकी सारे सिंप्लीफिकेशन थे, क्वाड्रेटिक नहीं आया था। ठीक है, अर्थमेटिक के बाकी बस यही था दोस्तों। तो इसमें मेरे अटेम्प्ट जो हुए वो हुए 29, कुल मिलाकर मेरी टोटल अटेम्प्ट हो गए 67, और मुझे जो कट ऑफ लग रहा है वो कट ऑफ 70 तक लग रहा है। और 70 तक लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर मतलब आप फेल हो गए, नहीं, मुझे नॉर्मलाइजेशन में पूरा भरोसा है कि मुझे मार्क्स ज़्यादा दे के पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक्यूरेसी में मेरी पूरी अच्छी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, पूरे के पूरे मेरे 67 अटैम्प्ट सही हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों हर बार अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है तो मार्क्स बढ़ते हैं। इस बार देखो क्या होता है, पता चलेगा। मार्क्स आएंगे तो मार्क्स शो करूंगा दोस्तों कि कितने मार्क्स आए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ वही मुझे 70 के अराउंड लग रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ का बोल रहा हूँ मैं। बाकी स्टेट्स का तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, जैसे कि राजस्थान ज़्यादा जाएगा, झारखंड ज़्यादा जाएगा, अपना ये उड़ीसा का ज़्यादा जाएगा, हरियाणा ज़्यादा जाएगा। तो जिन जिन स्टेट्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं वो वैसे भी ज़्यादा ही जाएंगे, 75 77 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 75 तक की आप उम्मीद कर सकते हो। ऐसा इजी पेपर था कि आप 75 तक बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि कट ऑफ जा सकता है। हाँ, 79.5 तक भी कई कट ऑफ गए थे पिछले साल, वो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इस बार ऐसा 78 79 जाएगा, वो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है। क्योंकि सेक्शनल टाइमर की वजह से क्या हो गया है, जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और क्वांट थोड़ा वीक है, तो वो लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे अटैम्प्ट। ठीक है, तो उनके 2-4 अटैम्प्ट उसमें थोड़े बहुत कम हो गए हैं। जैसे कि मेरा 2 मिनट बर्बाद हो गया, अगर वही समय मैं क्वांट में देता तो मेरे 2-3 अटैम्प्ट और हो जाते। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ा है दोस्तों, जिस वजह से मुझे 78 79 की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हाँ, 75 तक उन्हीं स्टेट्स में जा सकता है जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और जहाँ कम जाता है वहाँ कम भी जा सकता है। मेरे स्टेट का, मुझे छत्तीसगढ़ का लग रहा है 70 के अराउंड रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ये नया चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे जहाँ क्लासेस होती थी, वहाँ अब सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस जाती हैं। लाइव क्लासेस इसी चैनल पर होती हैं डेली 12 बजे दोपहर को। तो ज़रूर आया करिए, 12 बजे मिस नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और कुछ ये बात सही है ना कि इस बार जो सेक्शनल टाइमिंग हुआ इसका इफेक्ट पड़ा है। हाँ, सेक्शनल टाइमिंग का फ़र्क तो पड़ा है, सेक्शनल टाइमिंग का बहुत ज़्यादा। 1-2 मिनट रहता तो हाँ, वो 1-2 मिनट जो फ़र्क पड़ रहा है ना, ये चीज़ तो हुई है बिल्कुल। तो आज बर्थडे दोस्तों, केक लेके आए, कौन लेके आया केक? अच्छा, दोनों लेके आए हो, लाओ। तो सर लिखने के लिए भूल गया वो। अच्छा, सर लिखना आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। सब इधर आ जाओ भैया। ऐसे पहले केक दिखा देते हैं, इधर दिखा दो यार। तो दोस्तों ये इस बार का बर्थडे मैं आप सभी के साथ मनाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 2 भाइयों ने केक लाया है। नाम बताओ यार अपना। समय बादल, समय बादल। ठीक है, चलिए केक कटिंग करेंगे दोस्तों आप सभी के लिए। अरे खाओ, पिला दीजिए। आप खाएंगे कैसे? हैंड से हाँ, टूट पड़ो। चलिए दोस्तों, सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। क्या ऐसे करके खाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। बाय, टाटा।